हमने लंच के लिए मलाई प्रॉन बनाया था। तो मलाई प्रॉन जो है एक्चुअली प्रॉन ही वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी है। जो मलाई प्रॉन होता है उसका जो टेस्ट होता है उसमें थाई करी जैसा थोड़ा सा टेस्ट होता है। तो ये ऑलमोस्ट सबको ही पसंद आता है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे फैशन में आ गया है कि हाँ थाई फूड बहुत लोग ऐसे पसंद आ रहा है। तो इसमें क्या करना होता है कि स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत मैरिनेट कर देंगे प्रॉन को मोस्टली जब भी मैं बनाती हूँ तो मैरिनेट कर देती हूँ थोड़ा हल्दी और नमक में। मिर्ची भी डाल सकते हैं। और फिर मोस्टली प्रॉन्स जो मैं वो घी में बनाती हूँ। एक्चुअली ये जो डिश होता है वो नारियल के दूध में बनता है, नारियल के दूध में, नारियल क्रीम में। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है सब चीज़ इसमें घी ही यूज़ करेंगे, वरना जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी वजह से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये फिर मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे और उसके बाद से पिसा हुआ जो प्याज हो गया वो सब, लहसुन वगैरह वो सब डाल दिया था। और उसके बाद से अच्छे से इसको पका दिया था मसाले को। और उसके बाद से मिल्क डाल दिया। और इसमें जो है जब थोड़ा बहुत मिल्क पक जाएगा तो उसके बाद से उसमें प्रॉन डाल देंगे। थोड़ी सी स्लिट जो है चिली डालेंगे। इसमें जो ग्रीन चिली का जो टेस्ट आता है वो काफ़ी अच्छा आता है इस वाले मसाले में। मतलब जो थाई करी में ग्रीन चिली का टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा सही आता है। तो ये प्रॉन को भी एक अलग फ्लेवर देता है। और उसके बाद से मेन जो मिर्ची रहती है उसको भी एक अलग ही फ्लेवर मिल जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट डे हम लोग आए थे A2B में। तो यहाँ पे A2B बहुत फेमस है, ये चेन्नई का एक्चुअली है। तो ये तो हम तो आए थे बैंगलोर वाले A2B में। तो यहाँ पे आके हमने खाया था थोड़ा बहुत डोसा, क्योंकि उस दिन हम लोग को खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा ठीक है A2B चलते हो, बहुत दिन से जाना भी था। उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा चेन्नई वाले जितना, पर ठीक है सही था। तो हमने यहाँ पे डोसा खाया था, इडली खाई थी और थोड़ी बहुत बाकी चीज़ें, वड़ा वगैरह, कॉफ़ी पिया था। तो फ़िल्टर कॉफ़ी जो है चेन्नई में तो कुछ डिफरेंट ही दिया था, बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद से हम लोग चले गए थे विलेज मार्ट। तो मोस्टली हम लोग का वीकेंड जो है वो मोस्टली विलेज मार्ट में ही बीतता है। तो यहाँ पर मैं स्नैक्स देख रही थी कि क्या क्या पड़े हुए हैं स्नैक्स में। फिर उसके बाद से हमने तो लिया भी, बहुत सारा सामान था, बहुत खर्चे हो जाते, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल वीकेंड्स पे 2000 के तो खर्चे हो ही जाते हैं एक विलेज मार्ट से सिर्फ। तो ये सब मैं देख रही थी चीज़ें जहाँ जाके, और काफ़ी बहुत सारा सामान ले लिया था हमने उस टाइम पे। ये जो है ये ऊपर वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद से घर पे आके हर्षित ने सोचा कि हम जो है चाउमीन की रेसिपी बनाते हैं, कुछ नूडल्स टाइप्स बनाते हैं। तो ये जो नूडल्स है जो रखी हुई है ये नूडल्स, और उसके बाद से इसको बनाना था क्या है, थोड़े जो चाइनीज़ फ्लेवर होते हैं, मोस्टली चाइनीज़ डोमिनेंट फ्लेवर, जैसे सोया सॉस हो गया, रेड चिली हो गया, रेड चिली ऑयल हो गया। तो वो सारे जो होते हैं जो वो चाइनीज़ डोमिनेंट साइड में आते हैं, मतलब फ्लेवर साइड में आते हैं। हमारे वहाँ जो हो गया जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया, वो सारे टेस्ट फ्लेवर्स आते हैं। तो इसमें हम मोस्टली क्या कर रहे हैं कि हनी डाल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ इंडियन स्पाइसेस भी डाल रहे थे, पर जैसे हनी वगैरह का ज़्यादा कंसंट्रेशन पता चलेगा आपका। सोया सॉस जो है वो जो डार्क सोया सॉस होता है उसका, चिली ऑयल का ज़्यादा, तो वो टेस्ट थोड़ा सा चला जाता है चाइनीज़ डोमिनेंट उसमें। और फिर ये लोग भी, चाइनीज़ लोग कैप्सिकम्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सब्जियां बहुत यूज़ करते हैं अपने नूडल्स में। जैसे हम लोग का क्या है, मैगी मोस्टली हमें पसंद आती है तो वो उतनी हम लोग सब्जियाँ नहीं ऐड करते। बट चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो लोग जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें सब्जियाँ बहुत यूज़ करते हैं। तो हमने भी इसमें बहुत सारे कैप्सिकम डाल दिए, और कोई सब्ज़ी तो इन्हीं नहीं डाली थी, कैप्सिकम डाल दिए थे। तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। हमने नूडल भी अलग तरीके का, थोड़ा सा आई डोंट नो एग्जैक्टली वो राइस नूडल था या नहीं, पर थोड़ा सा टेक्सचर वैसा ही मुझे दिख रहा था जैसे मैंने थोड़े चाइनीज़ वीडियोस में देखा है, वैसा दिख रहा था। फिर उसके बाद से यहाँ पे हमने विनेगर वगैरह भी डाला था इसमें, थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है। ये थोड़ा सा चाइनीज़ डोमिनेंट टेस्ट भी देता है एक्चुअली, क्योंकि वो लोग भी अपने खानों में विनेगर यूज़ करते हैं। तो इसमें अंडे डाल के खा सकते हो। फिर उसके बाद से मैंने सोचा, आई थिंक नेक्स्ट डे का ये है कि मैंने सोचा था कि चलो फ़िश बनाते हैं। फ़िश वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं भैया से गई और पूछा कि हाँ बता दो भाई कि सबसे ज़्यादा अच्छी टेस्ट की कौन सी फ़िश होती है। बहुत सारी फ़िशेस तो बहुत महंगी थी। एक जो
ऐसे ठीक ठाक प्राइस रेंज में था और अच्छा फ़िश दिख रहा था। वो भी बोले कि हाँ ये वाला टेस्ट अच्छा करता है। वैसे तो उसमें थोड़े से बोन्स थे, लेकिन फिर भी हमने ले लिया ये वाला फ़िश। उसके बाद से फ़िश का जो है एक मसाला भी लेके आए थे हम लोग, नया मसाला। उसमें थोड़ा टैंगी करने के लिए, उसको टैंगी फ्लेवर के लिए हमने नींबू डाल दिया था उसमें मसाले में। और बस ये करना है कि फ़िश हमने वहीं से हम साफ़ करवा के लेके आए थे शॉप से, बस काट दिया, उसमें बीच बीच में मसाले अच्छे से लगा दिए और उसके बाद से फ्राई करने को रख दिया। अब एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हैं, तवे पे भी। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि तवे पे करना, क्योंकि हमारे साइड में मोस्टली जो शॉप वाले भी जो लगाते हैं वो तवे पे ही फ्राई करते हैं। उनका अच्छा भी होता है, क्योंकि उसमें जो है ना वाटर कंटेंट बचा रह जाता है, तो वो इतना सूखा सूखा नहीं लगता है। तो इसको मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई किया था फ़िश को। एक बार में 3-4 फ़िश आ जा रही थी। और उसके बाद से क्या करना है, जैसे एक साइड 7 मिनट, अराउंड 7 मिनट फ्राई किया, और उसके बाद से दूसरे साइड पलट के 7 मिनट एकदम से मीडियम, मतलब सॉरी नॉट मीडियम, लो टू मीडियम आंच पे रखना है और ये हो जाएगा मस्त फ़िश फ्राई। उसके बाद से नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था पोस्ट ऑफिस से, हमारा कुछ सामान आया था, तो मुझे ये रास्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान आया था हमारा घर से, हम वो लेने गए थे। दैट्स इट, थैंक यू।